नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी, बढ़ेगी मुश्किलें। झारखंड में एक बार फिर से 31 मई तक लॉकडाउन की पाबंदी लागू कर दी गई है। सरकार ने 6 मई की तय मियाद खत्म होने से पहले बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का विस्तार न हो, इसलिए सरकार ने ये कदम बढ़ाए हैं। राज्यवासियों की सुरक्षा के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। प्रवासी श्रमिक बंधु साथ में वे अपनी कोरोना जांच कराएं, कोरोना को हराएं। कोरोना हारेगा, झारखंड जीतेगा। दूसरे प्रदेशों से झारखंड आ रहे हैं तो जान ले ये नियम, सरकार ने जारी किया है आदेश। कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब देश के दूसरे प्रदेशों से झारखंड आने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। कहा गया है कि अन्य प्रदेशों से झारखंड आने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट अनिवार्य है। इसके अलावा उन्हें 7 दिनों तक एकांतवास यानी क्वारंटाइन में रहना होगा। कोरोना संक्रमण से मौत होने पर आश्रितों को पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं मिलेगी। झारखंड सरकार कोरोना संक्रमण से मौत होने पर आश्रितों को पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी इस संबंध से अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही सरकार इन पर निर्णय ले सकती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी विभागीय प्रधानों के साथ बैठक में कहा कि राज्य सरकार की चिकित्सा सहायता योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित करे। चिकित्सा सहायता योजना पुनरीक्षित कोरोना संक्रमितों को भी कल्याणकारी योजना का लाभ मिलेगा। चुनाव आयोग के आदेश पर हटाए गए मंजूनाथ भजंत्री को मिली राहत। 8 दिन बाद फिर बनाया गया देवघर का उपायुक्त। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना से पहले चुनाव आयोग के आदेश पर देवघर उपायुक्त पद से हटाए गए मंजूनाथ भजंत्री को राज्य सरकार ने चुनावी प्रक्रिया संपन्न होते ही 8 दिनों के भीतर पुराने पद पर बहाल कर दिया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार झारखंड राज्य सरकार ने 2 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया और चुनाव आयोग की ओर से हटाए जाने के बाद तैनाती के लिए प्रतीक्षारत मंजूनाथ भजंत्री फिर से देवघर जिला का उपायुक्त नियुक्त कर दिया गया। लाचार है किसान और पेंशन विहीन हो गए दिव्यांग। कोरोना से संक्रमित होकर किसान इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। किसानों के सामने आर्थिक अभाव की समस्या आ पड़ी है। किसानों में इस बात को लेकर मलाल है कि उन सबों को अब तक धान की बिक्री का भुगतान सरकार की ओर से नहीं किया गया है। यह स्थिति पूरे राज्य भर की है। उन्होंने कहा कि यह बात सरकार में बैठे लोगों को समझना चाहिए कि किसानों की मुख्य खेती धान है और बेचे गए धान का अब तक किसानों का मूल्य नहीं मिला है। इसी प्रकार राज्य भर के दिव्यांगों को पिछले नवंबर माह से पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। दिव्यांग आर्थिक अभाव के चलते कठिनाई में जीने को विवश है। सरकार को इन विषयों पर तुरंत संवेदनशील होकर किसान और दिव्यांगों के हित में सोचना चाहिए। किसानों को जहां धान का मूल्य मिलना चाहिए, वहीं दिव्यांगों के बीच भी पेंशन का भुगतान होना चाहिए। यह मौजूदा समय में अति आवश्यक हो गया है। कोरोना से जंग, इस सूबे में 2000 से ज्यादा ANM को दी जाएगी सरकारी नौकरी। देश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले के खिलाफ जंग को लेकर सरकारें अब मुस्तैद हो चुकी है। कोरोना काल में चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं को पुनः पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। कई जगह जहां स्वास्थ्य कर्मियों का टोटा है, वहां संविदा कर्मियों और नियमित कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में झारखंड सरकार की ओर से सूबे में कोरोना संक्रमण के मामले में वृद्धि को देखते हुए तत्काल लगभग 2000 नर्सों की भर्ती की जा रही है। बंगाल की हिंसा का झारखंड में विरोध। दीपक प्रकाश बोले, ममता की संरक्षण में TMC के गुंडे कर रहे हैं हत्या। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। राज्य के 294 विधानसभा सीटों में से
टीएमसी के पास 213 सीटें मिली है, लेकिन परिणाम आते ही राज्य में हिंसक झड़प की खबरें कई जगहों से आने लगी है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जोश में होश खोते हुए भाजपा के कार्यालय में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि आग के हवाले भी कर दिया। इसके अलावा कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की बात सामने आई है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता झारखंड में मंडल स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। झारखंड के रांची में शुरू हुआ 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान। झारखंड के राजधानी रांची में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो गया है। 45 साल से ज्यादा आयु के लोग वैक्सीनेशन के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। झारखंड में बांग्लादेश से रेमडेसिविर सप्लाई पर भड़का विपक्ष। मरांडी बोले, जनता को भ्रमित कर रही है सरकार। बांग्लादेश से रेमडेसिविर की खरीद को लेकर झारखंड में सरकार के दावों पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। भाजपा नेता विधायक दल एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि खरीद की झारखंड सरकार को अनुमति दिलाने और तमाम शंका के समाधान के लिए हमने देश की स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही भारतीय ड्रग कंट्रोलर वीजी सोमानी से बात की है। बांग्लादेशी कंपनी झारखंड या दूसरे राज्यों को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए देने का आज तक ऐसा कोई भी आवेदन भारत सरकार में किया ही नहीं है। सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। झारखंड में कोरोना से हालत बेकाबू। 6,889 नए मामले, 129 लोगों की हुई मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 129 और लोगों की मौत हो गई है। इसे मिलाकर राज्य में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3073 तक पहुंच गई है। प्रदेश में संक्रमण के 6,899 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,51,371 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं राजनीतिक गलियारों से। भारत के बंटवारे में हुई थी ऐसी हिंसा, हम जंग को तैयार, बंगाल पहुंचकर बोले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। चुनाव नतीजा के बाद से जारी हिंसा के बीच बीजेपी चीफ जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं। कोलकाता में एयरपोर्ट पर उतरते ही जेपी नड्डा ने टीएमसी को हिंसा पर चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई के लिए तैयार हैं। जेपी नड्डा ने कहा, वैचारिक लड़ाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। टीएमसी की गतिविधियां असहिष्णुता से भरी हुई है, उसके मुकाबले के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने को तैयार हैं। मैं अब दक्षिण 24 परगना जाऊंगा और बीजेपी कार्यकर्ताओं को परिजनों से मिलूंगा जिनकी हिंसा में जान गई है। जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय और भूपेंद्र यादव भी बंगाल पहुंचे हैं। नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा पर मिथुन चक्रवर्ती ने तोड़ी चुप्पी, कहा बंगाल जल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर ट्वीट किया है और कहा कि बंगाल जल रहा है, ये सब रोको। एक बड़ा सवाल, कोरोना महामारी से लोगों को कब मिलेगी आजादी, जाने क्या कहते हैं विशेषज्ञ। देश की जनता इस समय कोरोना की एक भयानक और खतरनाक लहर से जूझ रही है। आम जनता कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है वे हर किसी की कल्पना से परे है। पिछले कई हफ्तों से देश में कोरोना वायरस के लाखों दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। सभी लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये इस महामारी से छुटकारा कब मिलेगा। क्या आमजन कभी सामान्य जिंदगी दोबारा जी पाएगा? क्या चुनाव हारने पर मुख्यमंत्री बनने में है संवैधानिक अड़चन? कैसे और कब तक बन सकता है सीएम, जाने हर सवाल का जवाब। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में चुनाव जीत लिया है, लेकिन इसकी नेता ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव हार गई है। वह शीघ्र ही राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली है, पर सवाल है कि क्या चुनाव में हारा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद की शपथ ले सकता है? क्या कोई संवैधानिक बाधा है? इसके जवाब में विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव हार जाने पर मुख्यमंत्री बनने में कोई संवैधानिक अड़चन नहीं है। सीबीआई जांच की मांग के साथ ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बंगाल हिंसा मामला। ममता की बढ़ सकती है मुश्किलें। बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद से ही राज्य में राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाने पर लिया जा रहा है। नतीजे वाले दिन ही कोलकाता में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई थी। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आम जनता को भी टीएमसी कार्यकर्ता निशाना बना रहे हैं। कई ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें महिलाओं के साथ मारपीट और जबरदस्ती की जा रही है।
अब पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा और बीजेपी नेताओं पर हमले को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एक महिला ने एक दो नहीं बल्कि एक साथ दिया 9 बच्चों को जन्म। जाने कहां सामने आया यह अनोखा मामला। एक ही मां के गर्भ से एक साथ 2, 3 या 4 बच्चों के जन्म की बात थोड़ी आम है, लेकिन कैसा हो अगर हम आपको बताएं कि एक औरत ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया है। दरअसल माली की एक महिला ने मोरक्को में मंगलवार को एक साथ 9 बच्चों को जन्म देकर सबको चौंका दिया है। खबर है कि सभी बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। माली सरकार ने 25 साल की हलीमा सीजे को अच्छी देखभाल के लिए 30 मार्च को मोरक्को भेज दिया था। पहले माना जा रहा था कि हलीमा के घर में 6 बच्चे हैं। एक साथ एक घर में 6 बच्चों का जन्म असामान्य है और 9 बच्चों का जन्म और भी असामान्य। खबर पाकिस्तान से है। लाहौर के चर्च में घुसकर मजहबी नर्सों ने किया कब्जा, ईसाइयों को दी खुलेआम धमकी। पाकिस्तान को रियासत ए मदीना बनाने का वादा करके सत्ता में आए प्रधानमंत्री इमरान खान के राज में भी देश में अल्पसंख्यकों की उत्पीड़न खुलेआम जारी है। ताजा घटना में लाहौर के एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर बनाए गए चर्च पर मुस्लिम नर्सों ने कब्जा कर लिया और मुस्लिम धार्मिक गीत गाने लगी। उन्होंने स्थानीय ईसाई स्टाफ को धमकी दी कि या तो वे धर्म परिवर्तन करें, नहीं तो उन्हें ईसा निंदा काले कानून का सामना करना होगा। बंगाल हिंसा के बीच ममता बनर्जी ने ली सीएम पद की शपथ। चुनाव हार कैसे बन गई मुख्यमंत्री, शिबू सोरेन जैसा होगा हाल। ऐसी मिसाल शायद ही मिले कि कोई राजनीतिक दल चुनाव में पिछली बार से भी ज्यादा जोरदार बहुमत हासिल करे और उसका मुख्यमंत्री ही चुनाव हार जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार ऐसा ही हुआ। खैर, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से पटकनी खाने के बावजूद ममता बनर्जी ने कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लगातार तीसरी बार सीएम बनी है। उन्होंने शपथ ऐसे वक्त ली जब बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर है। हैदराबाद में 8 शेरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। मरुधरा में सतर्क हुआ वन महकमा, बनाई रणनीति। हैदराबाद में 8 शेरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद राजस्थान वन विभाग ने भी इस मामले को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मामले को लेकर वन विभाग के अलावा अधिकारियों ने सभी टाइगर रिजर्व, बायोलॉजिकल पार्क और जू के अधिकारियों की अहम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस पर मंथन किया गया। इसके बाद प्रदेश के जंगलों और जू में बाघ, बघेरों और शेरों सुरक्षा को लेकर आगामी रणनीति तैयार की गई। टीएमसी के जिहादी गुंडों ने बीजेपी की महिला वर्कर को इतनी बुरी तरह मारा। कैलाश विजयवर्गीय ने शेयर किया वीडियो। प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं आम लोगों के घर का सपना पूरा। पीएम आवास योजना में 4 माह में बने रिकॉर्ड 1 लाख मकान। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार कोरोना संकट काल में भी प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक एक रिकॉर्ड तक 1 लाख घरों का निर्माण किया गया। इतना ही नहीं, पिछले वित्त वर्ष में ग्रामीण भारत में 35.37 लाख घर बनाए गए, जो कोरोना महामारी काल में रिकॉर्ड निर्माण है। वर्ष 2020 तक 2.23 करोड़ घर बनाने में इसमें से 1.83 करोड़ घर बन गए हैं और अब सिर्फ 40 लाख और घर बनाने बाकी है। जिस तेजी से काम चल रहा है उससे यही लक्ष्य समय सीमा से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। खबर इग्नू से है। जुलाई सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन 15 जून तक। जून सत्रांत परीक्षा के लिए असाइनमेंट 31 मई तक करे जमा। कोविड-19 के कारण भले ही इस समय की परीक्षाओं और क्लासेस को स्थगित कर दिया जा रहा है, लेकिन अगले सेशन के लिए दाखिले की प्रक्रिया पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार आयोजित की जा रही है। देश के सबसे बड़े ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2021 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा कल 5 मई 2021 से जारी अपडेट के अनुसार जुलाई 2021 तक चक्र के लिए री रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल ignu.samarth.edu.in पर शुरू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना काल में बेसहारों का सहारा बनी एंजल गर्ल सोनम अस्पताल से श्मशान तक कर रही है मदद। कोरोना काल में हमने अपनों को अपनों से दूर जाते देखा है, रिश्तेदारों को अस्पताल और श्मशान से भागते सुना है।
लेकिन इन सब के बीच काशी की एक बहादुर बेटी कोरोना के खौफ को छोड़कर लोगों को मदद में जुटी है। अस्पताल में इलाज से लेकर श्मशान में अंतिम संस्कार तक काशी की सोनम कुमारी चंद्रवंशी लोगों की मदद करने में जुटी है। सोनम का कहना है कि उनसे किसी असहाय का दुख देखा नहीं जाता है और वह उनकी मदद के लिए कहीं भी पहुंच जाती है। किसानों को रकम मिलने में हुई देरी, अब 10 मई तक खाते में आएंगे 2000 रुपये, जाने अपना स्टेटस। अगर आप भी किसान और आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 8वीं किस्त का इंतजार है तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। ये किस्त जल्द ही आपके अकाउंट में आने वाले हैं। हालांकि इस किस्त को भेजने में पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन खबर है कि यह किस्त इसी महीने जारी की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 8वीं किस्त किसानों के खाते में 10 मई तक भेजी जा सकती है। हालांकि अभी केंद्र सरकार की तरफ से इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। अब खबर खेल जगत से। आईपीएल कराने को लेकर बीसीसीआई पर भड़के नासिर हुसैन। बोले, एक तरफ लोग सड़क पर मर रहे हैं और दूसरे तरफ टूर्नामेंट चल रहा था। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन कोरोना काल में आईपीएल कराने पर बीसीसीआई पर जमकर भड़के। उन्होंने आईपीएल 2021 को स्थगित करने के फैसले पर कहा कि इसे तो बंद होना ही था। एक तरफ लोग सड़क पर मर रहे हैं और टूर्नामेंट चल रहा था। मंगलवार को बायो बबल के बावजूद आईपीएल खेल रही टीमों के खिलाड़ियों और स्टाफ के कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद बीसीसीआई ने टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है। हालांकि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ किया है कि टूर्नामेंट टला है, रद्द नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियंत्रण में आने के बाद बाकी मैच कराए जाएंगे।